हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको यूरोप के सबसे पुराने देश से रूबरू करवाने वाले हैं। एक ऐसी कंट्री जो आपको अपनी खूबसूरती के अलावा ऐसे रेयर एनिमल स्पीसीज के दर्शन कराएगी जो शायद आपको बस अब किताबों में देखने और पढ़ने को मिले। ये वो देश है जिसका ताल्लुक फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग से है। दोस्तों, हम उस देश की बात करने वाले हैं जिसका गोल्डन सैंड, सस्ते और किफायती रेस्टोरेंट्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप जैसी तमाम चीजें पूरे साल हजारों टूरिस्ट को यहाँ पहुँचने पर मजबूर करती हैं। आपको ज्यादा परेशान न करते हुए मैं आपको बता दूं, हम आज बात यूरोप के सबसे पुराने देश बुल्गारिया की करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, ले चलते हैं आपको इस शानदार कंट्री की एक शानदार सैर पर। वैसे तो हम इस देश को बुल्गारिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया है। 1,11,000 किलोमीटर में फैला यह देश बाल्कन पेनिनसुला के बीच में स्थित है, जिसकी सीमाएं रशिया, टर्की, यूक्रेन और रोमानिया को टच करती है। बुल्गारिया दुनिया का 105वां और यूरोप का 16वां सबसे बड़ा देश है। आकार के हिसाब से अगर हम भारतीयों की भाषा में बात करें तो यह हमारे राज्य तेलंगाना जितना बड़ा है। यह 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कुल 257 सिटीज हैं। बुल्गारिया की पॉपुलेशन लगभग 70 लाख के आसपास है और आबादी के हिसाब से यह दुनिया का 107वां और यूरोप का 21वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ साक्षरता दर 98% है, जिसकी वजह से ये दुनिया के टॉप पढ़े लिखे देशों की सूची में आता है। सोफिया बुल्गारिया की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी दूरी वितोशा माउंटेन से मात्र 15 मिनट की है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुल्गारिया के लोग दाहिनी तरफ गाड़ियाँ चलाते हैं। अगर हमें वहाँ गाड़ी चलानी हुई तो भाई बहुत दिक्कत आएगी। देखने में छोटा है लेकिन वर्ल्ड वाइड काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन, नेटो और काउंसिल ऑफ यूरोप का पार्ट है। साथ ही ये देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 बार मेंबर भी रह चुका है। दोस्तों, बुल्गारिया वर्ल्ड की अकेली ऐसी कंट्री है जिसने अपनी एस्टैब्लिशमेंट के वक्त से अभी तक अपना नाम नहीं चेंज किया। बुल्गारिया को सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली उस जगह को कहा जाता है जहां पर आप अपना स्टार्टअप, बिजनेस या ऑफिस काफी कम समय में स्टार्ट कर सकते हैं, या ये वो जगह होती है जहां पर पूरा इंटरनेशनल मार्केट एक्टिव रहता है। इस जगह पे दुनिया के हर इंपॉर्टेंट ब्रांड का ऑफिस होगा या हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। बुल्गारिया में फेसबुक, गूगल और एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स के ऑफिसेज आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, बुल्गारिया के लोगों के बिहेवियर की अगर बात करें तो बहुत सिंपल होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, और इनकी यही क्वालिटी इनको बाकी दुनिया के लोगों से काफी अलग बनाती है। इस देश में 80% लोग क्रिश्चियन और 9 से 10% मुस्लिम और बाकी अन्य धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग अपने धर्म और अपनी संस्कृति का बहुत आदर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में धर्म को लेकर आपसी मतभेद बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, 5वीं सदी तक ऑटोमन साम्राज्य के रूल फॉलो करने के बाद 1908 में बुल्गारिया को इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ट्रेडिशन, रिलीजन और कस्टम में विविधता होने के बावजूद भी बुल्गारिया की भाषा को कोई आज तक चेंज नहीं कर पाया, और आज भी यहाँ के 85 से 90% लोग बुल्गारियन ही बोलते हैं। हालांकि यहाँ के लोग टर्किश, रोमेनियन, जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश भी बोलना जानते हैं। बुल्गारिया के सटारा प्लेनिना और श्रेदाना गोरा माउंटेन्स के बीच में स्थित रोज वैली पूरे वर्ल्ड की आधे से ज्यादा रोज ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसका इस्तेमाल ब्रांडेड परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक आइटम्स में होता है। और इसी वजह से बुल्गारिया को जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ रोज ऑयल के टैग से प्रोटेक्ट किया गया है। दोस्तों, बुल्गारिया का 1/3 हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण काफी सुहाना होता है। देश का टेम्परेचर लगभग 9 से 10 डिग्री रहता है, जो जीने के लिए बिल्कुल स्वर्ग जैसा माहौल बनाता है। यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बुल्गारिया में आकर्षक समुद्री तटों, सुंदर चर्चेस और सर्दियों के खेलों के अवसरों के अलावा भी पर्यटकों के आनंद के लिए बहुत कुछ है। सबसे बड़ा और राजधानी शहर सोफिया अपने ऐतिहासिक स्थलों और स्थापत्य स्मारकों, बार, रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स के लिए प्रसिद्ध है। सोफिया के बाहरी इलाके में पर्वत विटोशा हाइकिंग और स्कीइंग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ का सेंट्रल बाल्कन नेशनल पार्क, नेचर पार्क बुल्गाका और रीला नेशनल पार्क प्रकृति का आनंद उठाने और लंबी पैदल यात्रा का आनंद लेने वाले लोगों के लिए बेहतरीन जगह हैं। बुल्गारिया का जो सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल है वो है यहाँ का सनी बीच, जो कि देश के सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है। व्यापक रूप से फैले हुए और विशाल इस समुद्र तट पर उन सभी लोगों के लिए बहुत स्तब्ध कर देने वाला आकर्षण है, जो कि यहाँ की चमकदार धूप में बैठने के लिए बेताब हैं और यहाँ की ठंडी हवा अपने शरीर पे महसूस करना चाहते हैं। सनी बीच बुल्गारिया में स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और पैरासेलिंग सहित वाटर स्पोर्ट और अन्य साहसिक गतिविधियों के लिए काफी कुछ है। दोस्तों, बुल्गारिया में सबसे मुश्किल काम है फार्मेसी ढूंढना, क्योंकि इस देश में सिर्फ 30 ही फार्मेसीज हैं, जो यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। अगर आपको रात के समय कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो यहाँ के छोटे शहर तो छोड़िए, बड़े से बड़े शहर में भी फार्मेसी की सुविधा मिलना बहुत ही मुश्किल है।
दोस्तों, अगर आप मेरी सलाह माने, जब कभी आप इस देश में ट्रैवल करने का प्लान करें तो सबसे पहले अपनी सारी इमरजेंसी मेडिसिन खुद साथ रखने के बाद ही पैकअप करें, वरना छोटे से सरदर्द के लिए डिस्प्रिन मिलना भी यहाँ मुश्किल हो सकता है। ये बात सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि बुल्गारिया के वर्ना में वर्ल्ड का सबसे ओल्ड ट्रेजर 1972 में ढूंढा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ट्रेजर पोस्ट 4600 से 4200 बीसी के बीच का है। इसमें 3000 एंशिएंट आइटम्स मिले, जैसे आप आज भी वर्ना के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और ज्यादातर लोग घर बैठे ही पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो इसमें आपकी मदद करेगा एक वेबसाइट जिसका नाम है killerlaunch.com। इस वेबसाइट में आपको मिलेगा वर्क फ्रॉम होम, जो आपकी इस पूरी सिचुएशन में काफी मदद करेगा पैसे कमाने में। इसमें आपको वैलिड काम के बदले पैसा मिलेगा, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, इस टाइप के बहुत सारे जॉब्स हैं यहाँ। आप देख लेना आपके लिए कौन सा सूटेबल है। इसके अलावा डेटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग जैसे जॉब्स भी मिलेंगे आपको, और यहाँ आप अपने हिसाब से जॉब सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाकर वेबसाइट पर साइन अप कीजिए अपने गूगल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट से। दोस्तों, बुल्गारिया के सेंट सिरिल और मेथोडियस द्वारा इन्वेंट किया गया सिरिल अल्फाबेट यूरोपियन यूनियन के थर्ड ऑफिशियल अल्फाबेट्स में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे वर्ल्ड के 250 मिलियन लोग आज इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया की आर्मी आज तक कोई युद्ध नहीं हारी है, हालांकि वो कभी कोई जंग जीते भी नहीं, लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज तक इनके झंडे को कोई भी देश कैप्चर नहीं कर पाया। बुल्गारिया का झंडा भारत के झंडे की ही तरह 3 इक्वल बैंड्स में डिवाइडेड है और उसके कलर्स हैं व्हाइट, ग्रीन और रेड। दोस्तों, अगर फैक्ट की बात करें तो बुल्गारिया पूरे वर्ल्ड में न्यूजीलैंड के बाद ऐसा देश है जिसने जूस को वर्ल्ड वॉर 2 में बचाया था, हालांकि उस वक्त ये कंट्री जर्मनी के साइड से थी। 1976 में यूनेस्को ने एंशिएंट बुल्गारियन कैलेंडर को वर्ल्ड का सबसे एक्यूरेट कैलेंडर घोषित किया था। बुल्गारिया के कैपिटल में स्थित अलेक्जेंड्रा नेविस्की कैथीड्रल विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल है, जिसे देखने के लिए यहाँ हजारों क्रिश्चियन टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है। दोस्तों, आपने डॉन कोलोव का नाम तो सुना ही होगा। वो एक रेसलर थे। जिंदगी में उन्होंने 1500 फाइट्स लड़ी और उनमें से सिर्फ 3 ऑफिशियल फाइट्स हारी। ये महान रेसलर बुल्गारियाई थे। बुल्गारिया एयरफोर्स की पायलट रायना कसबोवा दुनिया की पहली फीमेल एयरफोर्स पायलट थी, जिन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में बाल्कन युद्ध में हिस्सा लिया था। फेसबुक के कर्ता धर्ता मार्क जकरबर्ग की जड़ें भी इस देश से जुड़े हुए हैं। उनके ग्रैंडफादर मार्को इस देश के निवासी थे, जो 1940 में किसी कारणवश यहाँ से अमेरिका चले गए। दोस्तों, बुल्गारिया के लोग काफी स्मार्ट होते हैं। उसका प्रूफ है इस देश का इंटरनेशनल IQ टेस्ट में 2nd स्थान पाना। देश का सेट स्कोर भी काफी बेहतरीन है। यूरोप की सबसे अफोर्डेबल प्लेस के अलावा ये जगह अपने फास्ट इंटरनेट सर्विस के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों, दुनिया को पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देने वाले जॉन विंसेंट भी बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। बुल्गारिया में स्तारा ज़गोरा नाम की एक जगह है, जहाँ पर हर 3 साल में एक बार दुल्हन का बाजार लगता है और दूल्हे अपनी मनपसंदीदा दुल्हन को खरीद कर उसे अपनी पत्नी बना सकते हैं। यह बाजार एक समुदाय द्वारा लगाया जाता है, जहाँ पर गरीब परिवार अपनी कुंवारी बेटियों पर बोली लगवाते हैं। इनकी ये प्रथा काफी सालों से चली आ रही है, लेकिन कुछ सालों से इस प्रथा की आड़ में बाहर की लड़कियों की भी जबरन बोली लगाई जा रही है, जिसकी वजह से कभी भी बुल्गारिया की गवर्नमेंट इस पर बैन लगा सकती है। अगर आप अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं, तो बुल्गारिया में आपको व्यंजनों की वैरायटीज मिल जाएंगी और उनका आपको आनंद जरूर लेना चाहिए। दही, पनीर, बनीटा, कुजोनैक, मफिन, ट्राइब सूप और शोप्स का सैलेड कुछ मजेदार बुल्गारियन व्यंजन हैं। बुल्गारिया में पारंपरिक दूध के उत्पादों और यहाँ के चीज का स्वाद जरूर लें। बुल्गारिया की करेंसी है बुल्गारियन लेव और एक बुल्गारियन लेव करीब 44 भारतीय रुपयों के बराबर है। दोस्तों, मूवीज देखने का किसको शौक नहीं है, लेकिन इस मामले में बुल्गारिया के लोगों की किस्मत काफी तेज है, क्योंकि इस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा IMAX 3D सिनेमा है। दोस्तों, अगर फास्ट फूड की बात की जाए तो यहाँ का योगर्ट कुजीन काफी फेमस है। बुल्गारिया को वर्ल्ड का बिगेस्ट वाइन प्रोड्यूसर माना जाता है। इस देश की वाइन प्रोडक्शन की हिस्ट्री काफी लंबी रही है। कहा जाता है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को यहाँ की ब्रॉड लीफ मिल्निक वाइन इतनी पसंद थी कि वो हर साल यहाँ से 300 लीटर वाइन मंगवाया करते थे। बुल्गारिया में 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो खुद इस देश की एंशिएंट हिस्ट्री बयां करती है। दोस्तों, वैसे तो कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस बिगेस्ट हॉलीडे माना जाता है, लेकिन बुल्गारियन लोगों के लिए सबसे बड़ा रिलीजियस हॉलीडे ईस्टर होता है। दोस्तों, एक वर्ल्ड वाइड सर्वे में पाया गया है कि आइसलैंड के बाद पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में बुल्गारिया ऐसा दूसरा देश है
जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में नेचुरल मिनरल वाटर है। सर्दियों के मौसम में गांव से लेकर शहर तक पूरे बुल्गारिया में उत्सव मनाते हुए पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी हेवी बेल्स, विशाल टोपियों और मास्क से सजी अजीब पोशाक पहनते हैं, जिसे वो कुकेरी कहते हैं। इस सेलिब्रेशन में वो डांस करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिसके पीछे का मकसद बुरी आत्माओं को डराना और एक अच्छी फसल का उत्पादन करना होता है। बुल्गारिया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां बैगपाइप को ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लोग इसे गाइडा कहते हैं, जो ज्यादातर लैम्ब या गोट स्किन से बनता है। दोस्तों, 14 फरवरी को जब पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, तब बुल्गारियन लोग ट्रिफोन जेरेजिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो ये उनके वाइन प्रोडक्शन के संरक्षक हैं, जो हर वक्त इनको प्रोटेक्ट करते हैं। बुल्गारिया के लोगों का कम्युनिकेशन का तरीका काफी अलग है। यहाँ के लोग यस बोलने के लिए हेड को शेक करते हैं और नो के लिए नॉड। अब ऐसा ये क्यों करते हैं, ये तो बुल्गारिया के लोग ही बता पाएंगे। यहाँ के लोग अपने बर्थडे की ही तरह एक और दिन सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, और ये वो दिन होता है जब किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े संत का जन्मदिन पड़ता हो, और यही कारण है कि इस दिन को सेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से बुल्गारियंस के लिए ये दिन उनके बर्थडे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सॉकर बुल्गारिया का सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट है। इसके अलावा यहाँ की वॉलीबॉल टीम टॉप 10 में रहती है, जो देश के लिए काफी मेडल और चैंपियनशिप्स जीतती आई है। बुल्गारिया का बैंस्को स्पॉट स्कीइंग के लिए पूरे वर्ल्ड में सुपर फेमस है। अगर कभी आप बुल्गारिया जाकर विंटर स्पोर्ट्स के मजे लेना चाहते हो तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। हर साल मार्च के पहले दिन बुल्गारियाई एक दूसरे के साथ लाल और सफेद बुने हुए कंगन का आदान प्रदान करते हैं, जिसे कहा जाता है मार्टिनित्सी। वो पूरे महीने इन मार्टिनित्सी कंगन को पहनते हैं जब तक कि वो एक खिलने वाले पेड़ को नहीं देख लेते। फिर वसंत के स्वागत के तरीके के रूप में इन कंगनों को पेड़ों में बांध दिया जाता है। बुल्गारिया में भेड़ियों और भूरे भालुओं की एक बड़ी आबादी है, जो यूरोप की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है, और वहाँ कई जंगल और पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहाँ वो मुक्त घूमते हैं। ग्रामीण बुल्गारिया के अधिकांश घरों में कम से कम एक पिचका होता है। ये एक प्रकार का स्टोव है जिसका उपयोग हीटिंग और खाना पकाने के लिए किया जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए घरों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, क्या आप कभी बुल्गारिया गए हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।